हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके गुरुजी चैनल एसपी जहाँ पे। और मैं आज आप लोग को अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसमें कि मैं आप लोगों को अलजेब्रा के वो सूत्र के बारे में जिक्र करने जा रहा हूं जो कि इस चैप्टर में आप लोगों को अति महत्वपूर्ण सूत्र होंगे। और उसी पे आधारित आज मैं जितने सूत्र लिखाऊंगा, इसको याद कर लेने के बाद, इसको देख लेने के बाद, समझ लेने के बाद, आप अलजेब्रा के इसमें 4.1 हो 4.2 के सारे प्रश्न आप आंख बंद करके ऐसे और ऐसे करके बना लीजिएगा। लेकिन पेशेंस होकर शुरू से अंत तक देखना होगा। तो चलिए हम जानते हैं जो मैं आप लोगों को कौन कौन सा सूत्र बताने वाला हूं। तो सबसे पहले ये तो बच्चे वाला सूत्र है, आप सभी को पता ही होगा और कौन नहीं जानता है जग में कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। लेकिन इसमें हम लोग ए प्लस बी लेकर नहीं, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस माइनस वाई इस प्रकार से करेंगे। तो चलिए एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर अगर आपसे पूछे तो आप क्या कहिएगा, नहीं कहिएगा, ये हमको आप कमेंट कीजिए। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो आप सभी जानते हैं क्या होता है। तो ए स्क्वायर, ए की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2xy प्लस वाई स्क्वायर इस प्रकार से भी लिखते हैं, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिखते हैं। तो जिसको जिस प्रकार से लिखने का चाहो वो उस प्रकार से लिखेंगे। और मैं आप लोगों की जानकारी के लिए एक बात बता देता हूं, जो अलजेब्रा के आइडेंटिटी यानी कि बीजगणित के जितने भी सूत्र हैं और उसे कैसे प्रूव करते हैं, कैसे नहीं प्रूव नहीं करते हैं, वो सारे के बारे में मैंने आप लोग को बता दिया हूँ। और एक अलजेब्रा करके, मेरा अलजेब्रा सूत्र करके एक प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसमें सारे वीडियो अपलोड भी होंगे, जिसमें कि मैं अलजेब्रा के जोड़, गुना, भाग, घटाव सब के बारे में बताया हूं। तो आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, तो आप लोग वहां से जाके उसको देख लीजिए। तो आपका कंसेप्ट बिल्कुल ही बच्चों की तरह क्लियर हो जाएगा। अब चलिए हो राजा जी यहाँ पे, तो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। और इस इस वीडियो के अंदर हम उस सूत्र का ही जिक्र करेंगे जिस सूत्र की मदद से हम लोग इस चैप्टर के प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि ज़्यादा ज्ञान कभी कभी बेकार भी हो जाता है। इसीलिए अब हम मान लीजिए एक्स और वाई बराबर नहीं जानेंगे, उसमें ए बी बराबर भी जाने थे, बहुत सारे ऐसे फॉर्मूला थे जिनके बारे में हम जाने थे। लेकिन इसमें हम वही सूत्र जानेंगे जो हमारे एग्जाम से रिलेटेड होगा और इसमें प्रश्न के सारे प्रश्न बन जाएंगे। अगर आपसे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पूछे तो क्या कीजिएगा आप लोग, एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। और एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई दोनों में से पहले भी कोई लिख सकते हैं। और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दे देते तब क्या कीजिएगा, तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy, या x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 2xy। इस प्रकार से इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, और देख लेते हैं कौन कौन सा सूत्र है। अब है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। और इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि बिना भीड़ का खीर नहीं पकता है। हमारे गांव में कहा जाता है, कहावत है, जो बिना भीड़ का खीर नहीं पकता है। जब तक आप लोग मेहनत नहीं कीजिएगा तब तक कैसे याद होगा। इसीलिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ओके ना बाबू। अब यहाँ से समझेंगे हम x प्लस वाई का क्यूब। एक्स प्लस वाई का क्यूब क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। जब हमें एक्स प्लस वाई का होल क्यों निकालना हो, एक्स प्लस वाई का होल क्यों, दोनों का होल क्यों निकालना हो, क्यों होल क्यों मतलब क्या हुआ, दोनों पे अलग अलग पावर नहीं, दोनों को एक साथ करके उस पर पावर देना है। तो उसमें सारे हमारे प्लस में आते हैं, ये आपको याद रखना होगा, क्योंकि हमारे बच्चे ऑफलाइन के इसमें गलती करते हैं। तो आशा करता हूँ आप लोग गलती नहीं करेंगे। ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। और छोटा का थोड़ा ही सूत्र लिखाएंगे हम आप लोगों को, ज़्यादा नहीं लिखाएंगे जिससे कि आपके सर पे हेडक हो जाए और ज़्यादा भारी भी लगे। अब यहाँ से एक्स क्यू प्लस वाई क्यू बराबर ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर, तो यानी कि एक्स प्लस वाई का होल क्यू माइनस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। एक फॉर्मूला तो ये होता है और दूसरा होता है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, एक ये होता है। मैं बता देता हूँ आप लोगों को, जितने की इम्पोर्टेंट होगा जितना का हम लोग यूज कर सकते हैं। एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, एक्स माइनस वाई का होल क्यू प्लस 3xy इंटू ए माइनस बी, एक्स माइनस वाई। और एक होता है एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर क्या था प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ठीक है, ये होता है। और एक होता है एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी,
जिसमें कि ये सूत्र बहुत ही काम का सूत्र है, आपको ध्यान पर रखना होगा। एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी बराबर। और इसी का हम 4 फॉर्मूला लिखाए हैं, वो जब चैप्टर अलजेब्रा के सूत्र के बताए थे, जिसमें कि इसके 4 फॉर्मूला लिखाए हैं। एक तो यहाँ पे एक्स माइनस ए और एक्स प्लस बी बराबर, फिर एक्स प्लस ए एक्स माइनस बी बराबर, इसी प्रकार से 4 फॉर्मूला लिखाए हैं। तो आप लोग को वो भी पार्ट हमें लगता है देखना पड़ेगा आप लोगों को, और इतने सूत्र में ही आपका काम चल जाएगा, आपका काम बन जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम एक्सरसाइज के प्रश्न को सॉल्व करेंगे और उसे भी समझेंगे। और ये कैसे होता है, नहीं होता है, ये सभी को साबित करने के बारे में अगर आप लोगों को नहीं पता है तो आप हमें कमेंट करेंगे, तो वो ऐसे मैं आप लोगों को साबित करके बताया भी हूँ। तो जो सब अगर छूट गया होगा वो आप हमको बताइएगा तो हम बताएंगे। और आप लोग को तो पता ही होगा ये क्या है, कौन सा बुक है, ए टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स फ्रेंड्स का, यानी कि डॉक्टर के.सी. सिन्हा, और या कोई सा भी बुक ले लीजिए। चलिए 1 नंबर प्रश्न एक्सरसाइज 4.1 के प्रश्न नंबर क्वेश्चन नंबर 1 से समझते हैं और उसे बच्चों की तरह सॉल्व करते हैं, बिल्कुल ही बच्चों की तरह, जैसे कि लगेगा आप लोग हलवा खा रहे हैं। चलिए, इस प्रकार से प्रश्न है दिया हुआ है, इसको कैसे सर जी सॉल्व करेंगे। देखिए, हमें कुछ नहीं करना है, तो सर प्रश्न कैसे बनेगा पेशेंस होके बैठना होगा और ध्यान से समझना होगा प्रश्नों को। कैसे समझेंगे सर जी, यहाँ पे देखिए चला जी, यहाँ देखिए, अब यहाँ पे हम देखते हैं तो x प्लस 3 है और x प्लस 3 है। सर जी यहाँ पे तो ना तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ना तो a माइनस बी का होल स्क्वायर है, ना ही a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ना ही a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम बोलेंगे मेरे बच्चों, यहाँ पे a स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको नहीं दिया रहेगा, आपको खुद व खुद अपने दिमाग में, अपने माइंडलिटी में सोचना पड़ेगा ये कौन सा फॉर्मूला पे बेस्ड है प्रश्न है, ये आपको अपना दिमाग में सोचना पड़ेगा। तो हम देखते हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले ये अगर हम इसको a मान ले और इसको b मान ले तो ये क्या हो जाता है, a प्लस बी हो जाता है ना बाबू। और अगर हम x को हम a माने हैं तो यहाँ पर भी a होगा और यहाँ पे भी b होगा, तो ये भी a प्लस बी हो जाता है। तो आप सभी को पता होगा जो a प्लस बी इंटू a प्लस बी, अगर मेरा आधार सेम हो तो घाते जुड़ जाती है, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। कैसे सर, यानी कि a अगुना a हो तो ये a स्क्वायर हो जाता है। उसी प्रकार a प्लस बी इंटू a प्लस बी क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके ना बाबू, ठीक। अब यहाँ से चलिए हम यहाँ से क्या लिखेंगे, x प्लस 3 का होल स्क्वायर लिखेंगे ना। चलिए अब इसको मिटा देते हैं क्योंकि वो लिखना हमारा आवश्यक नहीं है। अब यहाँ से a प्लस बी का होल स्क्वायर आप सभी को पता होगा, बस तोड़ दीजिए, आंसर निकल के आ जाएगा। कुछ करना पड़ा नहीं। देखिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, या y की जगह पे 3 है तो 3 का स्क्वायर प्लस 2xy, 2x की जगह पे x है, y की जगह पे 3 है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 2 6x। अब इसका आपका आंसर इसी प्रकार से इतना निकल के आ जाएगा। और इसका हम 5 तरीका से भी आप लोगों को बनाने के लिए बता सकते हैं, लेकिन हमें ऊपर में हम पढ़े तो उपयुक्त सर्व समीकरणों का उपयोग करते हुए, यानी कि सभी सूत्रों का प्रयोग करते हुए सॉल्व करें, इसीलिए इस प्रकार से हम इसको सॉल्व किए। ठीक है ना। दूसरे प्रश्न का हम अगर बात करते हैं तो वो x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5 होता है। तो हम इस पर सोचेंगे ये किस फॉर्मूला पे बेस्ड प्रश्न है। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये x प्लस ए एक्स माइनस ए, यानी अगर आप मान लेते हैं इसके बीच में प्लस हो तो ये x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी के फॉर्म में आएगा ना। तो इसको भी उसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। कैसे, तो एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पे क्या हो जाता है तो एक्स स्क्वायर, अगर देखना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है, ए स्क्वायर एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी मान लेते हैं, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे क्या है प्लस है, तो एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है, यहाँ पे क्या है प्लस है। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, यहाँ पे ऐसे एक्स प्लस माइनस 3 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, इस प्रकार। चलिए उसी प्रकार लिख देते हैं, आपको समझने में कहीं से कोई कठिनाई ना होना चाहिए मेरे भाई। एक्स और माइनस 3 और इस प्रकार से इसको हम लिख देते हैं, ठीक है। और इसको भी मध्यम कोष्ठ में ले देते हैं। चलिए लिख दिया ना बाबू। अब यहाँ पे देखिए एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, अरे एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए भी होता है ना। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर, तो एक्स की जगह पे एक्स ही है तो एक्स स्क्वायर प्लस ए अब प्लस बी, ए हम देखते हैं तो कितना है हमारा -3, ए कितना है -3, अब प्लस बी कितना है तो 5 इंटू एक्स प्लस ए बी, ए कितना है -3, अब बी कितना है 5। कहीं से कोई प्रॉब्लम
नहीं ना बाबू, क्योंकि इसको हम इस प्रकार से सॉल्व किया। एक्स स्क्वायर, आप देखिए यहाँ पे प्लस माइनस में 3 है, प्लस में 5 है, जो जाए तो प्लस का संख्या ज़्यादा है तो प्लस 2x आ जाएगा, प्लस 2x। और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 3 5 जा 15। इसका आंसर इतना ही निकल के आ जाएगा। आंसर मिल रहा है बाबू, मिला रही हो ना? तो इस प्रकार से आप लोग 3 नंबर प्रश्न को बना लेंगे, दूसरे नंबर प्रश्न को बना लेंगे। चलिए तीसरे नंबर प्रश्न में हम जानते हैं जो क्या है, 5x + 2 5x - 3। देखिए 5x + 2 5x - 3 ये प्रश्न है, इसको भी उसी प्रकार से समझने वाले हैं, ठीक है, प्लस के आधार पर समझने वाले हैं। माइनस पे भी हम सॉल्व कर सकते हैं, उसी हम बताएं आप लोग को, लेकिन हम आप लोगों को ज़्यादा माइनस पे थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करना पड़ेगा, दिमाग में रखना पड़ेगा वो सूत्र, तो आप लोग भूल सकते हैं। तो चलिए मैं आप लोग को बच्चों की तरह ही समझाता हूँ। देखिए इसको सबसे पहले इस प्रकार से लिख दीजिए, ये तो प्लस x + a है तो इस प्रकार से लिख दिए। आप देखिए यहाँ पे भी 5x है, यहाँ पे 5x है, तो ये हमें कंडीशन में बनता है, ठीक है ना। इसको क्या कीजिए, यहाँ पे 5x + -3 लिख दीजिए, लिख सकते हैं ना। अब देखिए ये x + a x + b हो गया, बस सिंपल सा सूत्र क्या होता है, x² तो x की जगह पे 5x है तो 5x² प्लस a + b, a है 2, b है -3 तो प्लस माइनस -3 इंटू x + ab। a कितना है 2, b कितना है 3 -3, तो 5x² का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 25x² प्लस, यहाँ पे देखिए 2 में से -3 जाएगा तो -1 आएगा, -1 को जब -x से गुना करेंगे तो -x आ जाएगा, -x। और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस और 3 2 जा 6 निकल के आ जाएगा। इसका आंसर इतना ही निकल के आ जाएगा। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आता होगा और कहीं से कोई प्रॉब्लम भी नहीं होता होगा। 4 नंबर प्रश्न देखिए, और सारे प्रश्न मैं आप लोगों को इसी तरह नहीं बताऊँगा, आप लोग खुद अपने से भी बनाइएगा, तभी आपका कंसेप्ट क्लियर होगा और आप भी समझ पाइएगा। अब देखिए वहाँ यहाँ पे देखते हैं तो y² - 5/2 और यहाँ पे देखते हैं तो y² + 7/2, y² + 7/2। तो x + a x + b का फॉर्मूला है, तो बस सिंपल सा क्या करेंगे, इसको इस प्रकार से y² + -5/2 और यहाँ पे y² + 7/2 लिखेंगे ना बाबू। अब यहाँ से देखिए x + a x + b, ठीक है। अब यहाँ से हाँ, यहाँ पे देखिए x की जगह पे 5x होगा, क्यों होगा, क्योंकि x होता है, x के मान यहाँ पे 5x है, इसलिए यहाँ पे 5x हो जाएगा। बाद बाकी सब कुछ ठीक है। अब यहाँ पे देखिए x + a × x + b, तो x² के जगह पे y² है, तो उसको उसके ऊपर में स्क्वायर करेंगे, प्लस a + b। a कितना है मेरा -5/2, अब b कितना है तो 7/2 इंटू x के जगह पे है y², तो y², अब प्लस a b तो -5/2 इंटू 7/2, ठीक है। अब यहाँ से इसको करेंगे तो ये y पे पावर 4 हो जाएगा। इसका आप हल कीजिएगा तो ये 2/2 निकल के आ जाएगा, 2/2 को हम भाग दे देंगे तो 1 निकल के आ जाएगा, तो ये इसलिए 1 को y² से गुना करेंगे तो y² ही आ जाएगा। और यहाँ से प्लस माइनस माइनस 5 7 जा 35 और 2 2 जा 4, यहाँ से इसका आंसर इतना भी निकल के आ सकता है, या आप लोग इसको एलसीएम भी ले सकते हैं। तो आपके एक बुक में इतना ही आंसर है, तो इसलिए इतना छोड़ दिया। अगर आप लोगों को एलसीएम लेना होगा तो ले सकते हैं, कहीं से कोई एलसीएम लेने पर भी गलत नहीं होगा, ये आपको ध्यान पर रखना। और इसका आंसर इतना ही निकल के आएगा। और ये बीच वाले आप लोगों को जोड़ घटो, आप क्लास 9th में गए, क्लास 10th में गए, आप लोग को हम जोड़ घटो समझाए तो एक कैस्टिसिना ही बुक को ख़त्म करने में केवल और केवल हमें 6 साल लग जाएगा, इसीलिए हम वो चीज़ नहीं समझाएंगे। क्योंकि जब तक आप छोटे रहते हैं तभी तक आपको माँ बोतल में दूध पीने के लिए देती है, जब आप बड़े हो जाते हैं तो आपको क्या करते हैं तो गिलास में पीने के लिए दिया जाता है। तो इसीलिए आप लोग बोतल छोड़ दीजिए, गिलास पकड़िए। 5 नंबर 2x - 1 और 2x + 5, ठीक है। आप लोगों को भी अच्छा लगता होगा, सारे प्रश्न हम बता रहे हैं तो एक भी प्रश्न हम नहीं बताएंगे आपसे। अब यहाँ पे देखिए इसको हम प्लस कर लेंगे, पहले 2x माइनस में है तो प्लस करेंगे, प्लस -1 लिख देंगे इस प्रकार से, इसको कोष्ट 2x + 5। अब x + a x + b x² 2x² प्लस a + b a माइनस प्लस 5 a -1 का -b 5/5 इंटू x की जगह पे 2x है तो 2x देंगे, अब प्लस ab a कितना है -1 गुना 5, ठीक है। 2x का स्क्वायर करेंगे तो 2 2 जा 4x²
अब प्लस यहाँ पे देखिए -1 है +5 है तो +4 बचेगा, प्लस प्लस प्लस। अब 4 को 2 से गुना करेंगे तो 4 2 जा 8x, अब प्लस माइनस माइनस 1 5 जा 5। ये इसका आंसर इतना ही निकल के आ जाएगा। और आशा करता हूँ आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम, कोई ही समस्या, कहीं से कोई दिक्कत भी नहीं आता होगा, ठीक है ना। अब चलिए एक प्रश्न और है, तो हम क्या करते हैं, तो आप लोग जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। और एक के जितने प्रश्न होते हैं वो सारे आज मैं आप लोगों को ख़त्म करके आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा, तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए आप लोग। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग 6 नंबर से प्रश्न को समझते हैं और उसे भी अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करते हैं, समझने का, उतारने का प्रयास मत कीजिए, पहले समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे देखते हैं तो ये a और इसको b मान लेते हैं, a प्लस बी, और a इसको मान लेते हैं ये b, तो a माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की जगह पे 5 का स्क्वायर और माइनस b की जगह पे 2x है तो इसका स्क्वायर कर देंगे इस प्रकार से। तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा 25 और माइनस 2 2 जा 4x स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से ये भी देखते हैं तो a माइनस बी इंटू a प्लस बी, a माइनस बी हो पहले या a प्लस बी हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें एक ही बार तो a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे है, डायरेक्टली इस प्रकार से आप लोगों को बना लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर और माइनस 3 3 9 अब 25, ठीक है, 3 3 जा 9। अब यहाँ से इसको हम देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसको सबसे पहले 100 + 5 लिखना पड़ेगा और उसके बाद 100 + 6 लिखना पड़ेगा, और ये x + a इंटू एक्स प्लस बी के फॉर्मूला पे। तो आप लोग बनाने का खुद से भी प्रयास कीजिए मेरे भाइयों। तो ये क्या होता है a स्क्वायर, तो 100 का स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। अब 100 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 पे 4 0 प्लस 5 6 11, 11 को 100 से गुना करेंगे तो 1100 और प्लस 6 5 30। अब इस सभी को क्या करेंगे हम, तो ऐड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 11130, ठीक है। कहीं से कोई प्रॉब्लम बाबू? नो सर, समझ में आ गया ना। अब यहाँ से 103 है तो इसको 100 + 3 लिख देंगे, और ये 98 है तो इसको हम क्या लिखेंगे 100 - 2 लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ से a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसको a प्लस बी और इसको इस प्रकार से लिख देंगे बाबू। यहाँ से a स्क्वायर प्लस a प्लस बी, यहाँ पे चिन्ह जो हो वो लगा देना, इंटू एक्स प्लस ए बी, और यहाँ से 1 पे 1 2 3 4, यहाँ पे बचेगा 1 को 100 से मल्टीपल करेंगे तो 1 को कितना हो जाएगा 100, और यहाँ से कितना हो जाएगा -6, तो 100 में से 6 जाएगा तो 94, 10094 इसका आंसर निकल के आ जाएगा। अब चलिए इसको देखते हैं। तो इसका एक गुना का सिंपल सा ट्रिक भी होता है, मैं आप लोग को बताऊंगा, तो आप लोग इसको गुना करना इस प्रोसेस को छोड़ दीजिएगा, गुना कर दीजिएगा, गुना मत कीजिए। 97 100 - 3 100 - 2, तो a माइनस एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, एक्स स्क्वायर माइनस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, इसका सूत्र ये होता है। तो 1 पे 4 0 माइनस 500 प्लस 6, ये कितना हो जाएगा 90 95 9506। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा और बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो अगर आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और आप लोगों के लिए मैं इसी प्रकार से हेल्पफुल कंटेंट वीडियो बनाता रहता हूँ, जिससे आपको समझ में भी आए और अच्छा भी लगे पढ़ने में। और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 से करेंगे, उसे भी समझने का प्रयास करेंगे। तो अगर आप लोग को अच्छा लगा तो एक गुरु के लिए जरूर लाइक कीजिएगा। तो धन्यवाद दोस्त, इस पार्ट में हम लोग इतना ही करने वाले हैं।